सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और जानें बेहतर जिंदगी जीने के मनोवैज्ञानिक तरीके। कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मनोचिकित्सा के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम लोग साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में एक इमेज आती है, एक शब्द उभर कर आता है, जो है दिमाग। तो और दिमाग के साथ आते हैं थॉट्स। और आज का हमारा जो सेशन है, वो इसी माइंड को लेकर के होने वाला है और जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं वंदिता जी। वंदिता जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं और समय-समय पर मनोचिकित्सा के साथ काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं। स्वागत है वंदिता जी आपका हमारे इस वीडियो सेशन में। थैंक यू सुमित। तो वंदिता जी, इस वीडियो सेशन में जो हम जानना चाहेंगे, वो ये है कि माइंडफुलनेस आखिर है क्या? और ये किस तरीके से काम करता है? क्या ये मेडिटेशन से अलग है या मेडिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है? किस तरीके से? देखिए, माइंडफुलनेस वो स्थिति होती है जिसके दौरान हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम को फुली प्रेजेंट होकर, फुली अवेयर होकर हम करते हैं, उसको देखते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब किसी भी तरीके का काम, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स को हम बिना किसी जजमेंट के, बिना उसमें उलझे हुए, हम उसको एज इट इज देख रहे हैं, उसको डिटैच होकर अगर हम देख पा रहे हैं, तो उसे हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहूंगी। जैसे कि आप अभी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके टंग पे जो टेस्ट आ रहा है, अभी उसको फील कीजिए कि क्या टेस्ट आप महसूस कर रहे हैं अपने माउथ में, अपने टंग में। तो अभी क्या हुआ, आपका अटेंशन आपके टंग की तरफ, आपकी जो टेस्ट आप महसूस कर रहे हैं उसकी तरफ गया। मैं आपको बोलती हूँ कि अभी आप आपकी बैठे हुए आपकी बैक में जो डिस्कम्फर्ट, जो सेंसेशन आपको फील हो रहा है, उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाइए और महसूस कीजिए किस तरीके की आपको सेंसेशन फील हो रही है बैक पे। तो आपने कुछ महसूस किया कि किस तरीके की डिस्कम्फर्ट या फिर कोई भी सेंसेशन आपको फील हो रही है। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप अगर चेयर पे बैठे हुए हैं, आपके फीट अगर ग्राउंड से टच कर रहे हैं, तो आपका फीट और ग्राउंड के जो टच है, उसमें क्या सेंसेशन आपको फील हो रहा है, किस तरीके की वहां पर एक फीलिंग है उस टच की, तो उसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस, जब हम अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, फुली प्रेजेंट होते हैं, उसमें अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और बिना किसी जजमेंट के। दूसरी तरफ जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मेरे नज़रिए में और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर मैं बात करूँ, तो मेडिटेशन एक बहुत ही ब्लिसफुल स्टेज होता है। ये एक ऐसा स्टेज है जब आप बहुत पीस, काम और जॉय महसूस करते हैं। इसमें आप अपने आप को अपनी बॉडी से अलग समझते हैं, आप अपने आप को एक सोल समझते हैं और एक हायर सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर हम थॉट्स और फीलिंग्स से बियॉन्ड जाते हैं और अपने आप को एक ब्लिसफुल रिवर में डाइव करता हुआ महसूस करते हैं। तो ये मेरे नज़रिए में एक आनंद का स्टेज है जो आप काफ़ी इंजॉय करते हैं और आप इसमें काफ़ी समय तक रहना चाहते हैं। मेडिटेशन को हम योग भी बोल सकते हैं। योग का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन विद सुप्रीम एनर्जी। तो योग जुड़ना, योग मीन्स जुड़ना, कनेक्शन विद सुप्रीम एनर्जी। जैसे कि एक नदी धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली, स्लोली ओशन की तरफ बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही हम माइंडफुलनेस से मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्लोली एंड स्पॉन्टेनियसली। मेडिटेटिव स्टेट के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज होता है माइंडफुलनेस होना। माइंडफुलनेस हमें हेल्प करता है मेडिटेशन की स्टेज तक पहुंचने के लिए। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों ही काफी मिलते जुलते हैं। तो इनमें अंतर करना काफी डिफिकल्ट है, पर हाँ, मतलब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोलूं, तो मेडिटेशन एक हायर स्टेज है जहाँ पर आप
अपनी सोल को रेस्ट फील कराते हैं। तो वंदिता जी, इसी जैसे कि आपने बताया कि माइंडफुलनेस जो है अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीने को लेकर के है। तो प्रेजेंट मोमेंट से एक सवाल एक और मेरे मन में आया है कि अभी जिस तरीके से एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है, सब लोग अपने-अपने घरों में एक तरीके से कैद हैं। तो ऐसी स्थिति में माइंडफुलनेस हमारी क्या हेल्प कर सकता है ज़िंदगी को समझने में, जीने में? देखिए, माइंडफुलनेस के ज़रिए हम अपने आने वाली परिस्थितियों को और जो आसपास की परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं, उनको नहीं बदल सकते। पर उन परिस्थितियों से कैसे डील करना है, ये हम ज़रूर सीख सकते हैं। हर तरीके की आउटसाइड सिचुएशन एक स्टिमुलस की तरह काम करती है और उसके बदले में आता है हमारा रिएक्शन या हमारे रिस्पॉन्सेज। माइंडफुलनेस के थ्रू हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, जो हेल्प करता है हमें एक पॉज क्रिएट करने में। एक पॉज जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होता है, जिसमें अगर हम ये सीख जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, तो हम अपने रिस्पॉन्सेस की चॉइस को समझ पाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आउटसाइड स्टिमुलस में जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें हमारे पास क्या चॉइस है किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने की। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रेजेंट की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और एक पॉज क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें हम देख पाएंगे कि हाँ, मेरे पास क्या कंट्रोल है, मेरे पास क्या चॉइस है। मैं अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, ये सब मेरे हाथ में है, ये मेरे कंट्रोल में है और मेरे रिस्पॉन्सेज मेरे कंट्रोल में है। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपके मन में एक ठहराव आ पाएगा, एक पॉज आ पाएगा, हर एक तरीके की आउटसाइड स्टिमुलस को समझने के बाद। अम, जैसे कि मैं आजकल देख रही हूँ न्यूज़ में सुसाइड रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। और मतलब मुझे काफ़ी दुःख हुआ ये सुनकर, ये देखकर न्यूज़। अ, काफ़ी डरा हुआ माहौल बना हुआ है लोगों में। सुसाइड करने के लोगों के जो भी रीज़न रहे होंगे, वो उनके निजी रीज़न रहेंगे, जो मेरे लिए सोचना भी असंभव है कि क्या चैलेंजेस उनके लाइफ में चल रहे होंगे। अ, शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ किस तरीके के दुःख से गुज़र रहे होंगे। पर एक कॉमन चीज़ जो देखने में आई और जो मैंने समझी, वो ये कि लोगों ने एक डर बना लिया है। हम हमेशा या तो पास्ट के में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो कि कल क्या होगा? कहीं मैं कल मर ना जाऊँ या फिर कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। तो ये जो फ्यूचर के थॉट्स हैं, ये मेरी इमेजिनेशन है। कल क्या होगा ये किसी ने भी नहीं देखा, ये मुझे भी नहीं पता और ये किसी को भी नहीं पता कल क्या होगा, ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। पर माइंडफुलनेस के थ्रू अगर मैं प्रेजेंट में रहना सीख जाऊँ, अगर मैं प्रेजेंट में कॉन्शियसली अवेयर हूँ, तो मैं अपनी उस फ्यूचर की इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकती हूँ और इससे डील कर सकती हूँ इफेक्टिवली। अ, वंदिता जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि हम माइंडफुलनेस कैसे करें और कैसे इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ, एक डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएँ? ग्रेट। सो देखिए, माइंडफुलनेस के काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है माइंडफुल ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तो आप एक साइलेंट प्लेस पर बैठिए, जहाँ पर शांति हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो फॉर इनिशियल। आप स्लोली, कामली अपनी ब्रेथ को डीपली अंदर लीजिए और एक्सेल कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रेथ को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। पहले आप लंबी-लंबी सांस लीजिए, फिर जेंटली आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए और उस पे अटेंशन दीजिए। आप फोकस कीजिए अपनी ब्रेथ को। बीच में थॉट्स आएँगे। आपके जब थॉट्स आए तो आप उसको नॉन जजमेंटली ऑब्जर्व कीजिए, आने दीजिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत जेंटली अपनी अटेंशन को वापस अपनी ब्रेथ की तरफ दोबारा से शिफ्ट कीजिए। सेकंड टेक्निक होती है माइंडफुलनेस ऑफ आवर बॉडी, बॉडी स्कैन या बॉडी हीलिंग भी हम जिसे बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हेड से लेकर अपने टो तक हम हर तरीके की सेंसेशंस को फील करते हैं। जो भी महसूस हो रहा है, किसी भी डिस्कम्फर्ट को, किसी भी पेन को हम रिलीज करने की कोशिश करते हैं। हम ग्रेजुअली पहले अपनी अटेंशन को अपने हेड पर फोकस करेंगे, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट रिलीज करते हुए आईज, नोज,
लिप्स, नेक, देन अपने लोअर बॉडी पार्ट्स, अपने स्टमक, अपने नीज, टोज में जितनी भी जिस तरीके की डिस्कम्फर्ट है उसको बहुत अच्छे से बहुत कामली हम हील करेंगे और हम रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को, हम अपनी बॉडी पे अटेंशन पे करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ माइंडफुलनेस होता है माइंडफुलनेस ऑफ विजुअलाइजेशन, या फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू हम माइंडफुल हो सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी मन की स्थिति के द्वारा हम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो। जैसे कि अपने गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको सक्सेसफुल होते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रही है, तो आप उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए, उसको रिजॉल्व होते हुए विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए आपकी बॉस के साथ नहीं बनती है, तो कामली जेंटली अपने आप में विजुअलाइज कीजिए कि आप आराम से अपने बॉस से बात कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब आपकी कन्वर्सेशन होगी तो आप कैसे बात करेंगे। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे फोकस करते हैं तो इस तरीके से हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच पा सकते हैं, या फिर उसको नॉन जजमेंटली देख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अम, फिर हमारा आता है कि माइंडफुलनेस ईटिंग। माइंडफुलनेस ईटिंग जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं तो हम उसको बहुत कॉन्शियसली खाएं, तो फिर हम देखते हैं कि अपनी बॉडी पे उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल कुकिंग, हम चाहे तो अपनी एंटायर डे लाइफ में हर चीज से माइंडफुल हो सकते हैं। माइंडफुलनेस इज द अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। तो हम हर इस एक्टिविटी को ऐसे ही माइंडफुली कर सकते हैं, पर इसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपनी अटेंशन को बार बार प्रेजेंट मोमेंट पे शिफ्ट करेंगे, तो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आपके प्रेजेंट में शिफ्ट होते चले जाएंगे। वंदिता जी, अभी आपने फ़ोकस की बात की कि जो माइंडफुलनेस है, वो प्रेज़ेंट मोमेंट पर फ़ोकस करने को लेकर है। जैसे कि जो भी हम फ़ील करते हैं, जो भी हम खाते हैं या अपनी साँसों को प्रेज़ेंट मोमेंट में फ़ील करना है और फ़ोकस करना है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो थॉट्स बहुत सारे आते रहते हैं और फिर एक एक के बाद एक के बाद एक लड़ी सी लग जाती है, चेन बन जाती है। उस स्थिति में कैसे मैं अपने थॉट्स को फ़ोकस करूँ और मेडिटेशन पर फ़ोकस करूँ? देखिए, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। ह्यूमन माइंड मोस्टली ऑटो पायलट मोड पे चलता है। अ, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। पास्ट के रिग्रेट्स या मेमोरीज कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया मुझसे, या फिर फ्यूचर में कि क्या होगा अब फ्यूचर में। तो ये जो ऑटो पायलट मोड ऑफ थॉट्स है, जो लड़ी सी बन जाती है, ये हमें अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एक रिसेंटली रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने ये पाया है कि 46.9% ह्यूमन माइंड उस चीज के बारे में सोच रहा होता है जो एक्टिविटी हम नहीं कर रहे होते हैं इन अ डे। तो आप देखिए हम किस तरीके की रेस में है। एक मल्टीटास्किंग करने की इच्छा जो हमारे अंदर उत्पन्न हुई है कि मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं गाने भी सुन रही हूँ, उसी टाइम पे मैं अपने नेक्स्ट डे ऑफिस में होने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर रही हूँ माइंड में। तो मल्टीटास्किंग कितनी हो रही है मेरे माइंड में कि मैं एक किसी भी एक चीज को ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक कारण है जो मुझे एक अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें मुझे एक चीज के बारे में भी अच्छे से फोकस नहीं हो पा रही हूँ। ये जो एक रेस हमारे अंदर चल रही है कम समय में ज्यादा अचीव करने की, तो ये एक जैसे कि हमारी जिंदगी बन गई है। हमारे पास टाइम कम है पर हमें करनी बहुत सारी चीज है। और आप ये समझिए कि जब आप एक भी चीज ठीक से नहीं करेंगे प्रेजेंटली फोकस होकर, तो आप बहुत सारी चीजों पर भी अच्छे से इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब आप माइंडफुल मेडिटेशन करने बैठते हैं तब आपका ध्यान थॉट्स की तरफ चला जाता है। तो कोई बात नहीं, आपका ध्यान अगर थॉट्स की तरफ जा रहा है तो आप अपने थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने थॉट से अवेयर हो जाइए कि क्या थॉट आ रहा है। ये भी बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट, इफ आई वुड से, कि अपने थॉट से अवेयर हुई, जेंटली बहुत धीरे धीरे अपने थॉट को शिफ्ट कीजिए और अपनी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे आप माइंडफुल हो रहे हैं उसकी तरफ अपनी अटेंशन को दोबारा से शिफ्ट कीजिए बहुत आराम से।
तो बार बार थॉट्स आएंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी अटेंशन को अपने माइंडफुल ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस के साथ एक दिन पाएंगे कि हाँ मतलब आप फोकस कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट पे। ये शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है कि थॉट्स बोरिंग भी लगता है एक्चुअली, कि और या फिर हमारे थॉट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम कहीं और ही पास्ट या फ्यूचर में फिर वापस पहुंच जाते हैं, ट्रैवल करने लग जाते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, आप प्रैक्टिस के साथ ये सीख पाएंगे। वनिता जी, इस कड़ी में एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहे या आपसे माइंडफुलनेस थेरेपी लेना चाहे और काउंसलिंग सेशन लेना चाहे, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप मनोचिकित्सा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, जहाँ से आप उस पे क्लिक करके अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, हम वनिता जी का जो प्रोफाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। अगर आप उनसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं या इसी टॉपिक पर कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल हम वंदिता जी से इजाज़त लेते हैं और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।